अरे ओ, क्या देख रहा है? देख, ड्रेसिंग टेबल कितना गंदा हो रहा है। कपड़ा मार चल उस पे। मैडम, वो आपसे मुझे बात करनी थी। बात करनी थी? क्या बात करनी थी? बोल। मैडम, दरअसल ना आपने मेरी अभी तक 6 महीने की तनख्वाह नहीं दी है। क्या बोल रहा है तू? तेरे को तनख्वाह नहीं दी मैंने? अभी पिछले महीने पैसे दिए थे ना तुझे। तुझे तो जितने भी पैसे दे लो कम ही पड़ते हैं। और काम काम तो तू 2 पैसे का नहीं करता। अरे मैडम, सारा तो काम मैं ही तो करता हूँ। किचन से लेकर घर की सफाई, बाहर का मार्केट से सामान लाना, बर्तन मांजना, सारा काम मैं ही तो करता हूँ मैडम। लेकिन उस काम के बदले में मुझे मिलता क्या है? अभी तक मेरी 6 महीने की पूरी तनख्वाह बाकी है आप पर। और जो आपने पिछले महीने दी थी वो तो 7वें महीने की थी। अरे ओ, तू कितना बोल रहा है? मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। चल, तुझे तनख्वाह ही चाहिए ना? यहाँ बैठ, मेरे पैर दबा। चल, तुझे पैसे ही चाहिए ना? मेरे पैर दबा। देख कितना दुख रहा है। मैडम, मेरे गांव में ना मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए ना मुझे वहाँ पे पैसे भेजने हैं। आप मेरी तनख्वाह पूरी दे दो ना, 6 महीने की कट्ठी की कट्ठी। चल छोड़। मतलब तुझे तेरी तनख्वाह चाहिए ना? वो क्या है ना, पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है। तुझे तो मैं हर महीने पैसे देती हूँ, पर फिर भी तू रोता रहता है। पर कोई बात नहीं, तू कोई अच्छा काम करेगा तभी तो तेरे को पैसे दूंगी ना मैं। अच्छा काम? और कौन सा अच्छा काम करूँ मेम साहब? सारा काम मैं तो अच्छा करता हूँ। देख, मेरे गर्दन वर्दन में बहुत दर्द रहती है। तू सिर्फ घर में ही पोंछा लगाता रहता है। कभी मुझ पे भी ध्यान दे लेकर। अगर तू मुझ पे ध्यान देगा तभी तो मैं तेरा ध्यान रखूंगी ना, कि तेरे घर में कौन बीमार है कौन नहीं, और तुझे कितने पैसे देने हैं। मेम साहब, मैं मैं आपकी सारी सेवा तो करता हूँ, फिर भी आपको मुझसे शिकायत होती है। कहाँ रामू, तू सारी सेवा का मतलब समझ रहा है? सारी सेवा में बहुत कुछ आता है, और तू तो सिर्फ घर की ही सेवा करता रहता है। वो भी अच्छे से नहीं होती तेरे से। मुझे तो लगता है कि तुझे हटा के ना कोई अच्छा ही नौकर रखना पड़ेगा। अरे नहीं मेम साहब, ऐसा जुल्म मत कीजिए हम पर। हमें नौकरी से मत निकालिए। देखो मेम साहब, आप कितना लेट तनख्वाह देती है हमें, लेकिन फिर भी हम आपको चू नहीं करते। बोले वो तो गांव से मुझे फोन आया मेरी बीवी का कि उसकी तबीयत खराब है और बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत है। तब तेरी बीवी तेरे बच्चे इन सब का ठेका मैंने नहीं ले रखा, ठीक है ना? जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा तू अगर करेगा ना, तो तुझे मैं फिर भी सोच सकती हूँ कि यहाँ पे मैं काम पे रखूँ। अगर मेरे मन की नहीं हुई तो मुझे तुझे हटाने में ना 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अरे नहीं मैम साहब, ऐसा मत कीजिए। आप जो बोलोगी ना, मैं करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, मैं जो बोलूँगी वो तू करेगा? एक काम करना, आज मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है और ये गर्दन में भी। तो थोड़ा एक काम करना, हाथ और गर्दन की सेवा कर दे, और तुझे जो पैसे की मेवा चाहिए उसकी तो बौछार कर दूंगी। लेकिन हाँ, अगर हाथ और गर्दन के बाद मेरा कुछ और भी मन करा तो मैं कुछ भी मांग सकती हूँ। मैं 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 कुछ समझा नहीं मैम साहब। यहाँ मैं तुझे समझाने के लिए नहीं बैठी हूँ, ठीक है? और ना तो मेरा इतना मूड हो रहा कि मैं तुझे सब कुछ खुल के बताऊँ। अगर तेरी समझ में नहीं आ रहा ना, तो चल निकल यहाँ से। अरे नहीं नहीं मैम साहब, मैं मेरी समझ में आ गया। आपकी आपकी यही दबानी है ना, गर्दन? मेरी, ये तो मुझे याद ही नहीं था, तूने याद दिला दिया। चला, मेरी गर्दन दबा दे। मैम साहब, अगर आप मुझे पैसे दे देती ना, तो मैं आज ही
अपनी बीवी को भेज देता हूँ। अच्छा, वैसे तो काम बड़ा अच्छा कर रहा है, तो तुझे पैसे तो देने बनते हैं ना। मैं दे दूंगी, अपनी बीवी को पैसे भेज दियो। मैं समझ सकती हूँ ना कि तुझ जैसे गरीब के लिए पैसे कितने ज़रूरी हैं।